चार्जिंग क्यों नहीं हो रही भाई? चार्जिंग तो हो रही है। ठीक है। हाँ, इंस्टॉलेशन पैकेजेस, these help in ठीक है। उसके बाद अपनी आती है सेटअप, टीयर डाउन, टेस्ट डेटा, और क्या क्या होती है यार, लेकिन लॉगिंग, उसके बाद रिपोर्टिंग। टेस्ट केस फाइल्स, लॉगर फाइल्स, रिपोर्ट फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, और कौन सी फाइल्स होती हैं? ड्राइवर फाइल्स, और मेरे ख्याल से तो कोई फाइल्स नहीं है। कॉन्फ़िग हो गई, लॉग हो गई, स्केच हो गई। ठीक है, सभी हो गए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके फ्रेमवर्क में बसती हैं। जैसे ये इनके बिना आपका फ्रेमवर्क पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, पासवर्ड वाला, ये यूजर नेम डालने वाला। सबसे पहले लगेंगे आपको जो फाइल की इंस्टॉलेशन अपन ने पैकेजेस। सेंड कीज करी, ठीक है, एंटर उसके बाद लगेंगे आपको यूटिलिटीज, उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग लगेगी, और उसके बाद आपकी सारी फाइल्स लगेगी। ठीक है, ये अपने को सीक्वेंस वाइज करना है। ठीक है, सबके लैपटॉप खुले हैं आई थिंक सो। यस सर। ठीक है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए। पहले सबसे पहले तो बड़ा फोल्डर बनाइए बाहर कहीं। अब मुझे टेस्ट आपके फोल्डर स्ट्रक्चर में कोई भी फोल्डर बनाइए, और आप फ्रेमवर्क को अपना नाम दीजिए, जो भी नाम दे रहे हैं। एक कॉमन नेम आप ही सजेस्ट कर दीजिए सर, ताकि इजी रहेगा लिंक करना। जैसे मैंने लिखा पाइथन फ्रेमवर्क में चलेंगे, सिंपल सा, कुछ भी नहीं है अलग से। सर ये तो बना हुआ है, बना लिया क्या? ये तो स्टार्टिंग से बना है। ये फोल्डर का नाम दे सकते हो आप लोग इसको। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, है ना।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये फोल्डर नाम दे दिया आपने सभी ने? हाँ सर। ठीक है। मोबाइल से ज्वाइन करती और हूँ। हेलो। सॉरी, फोन कॉल बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, ये फोल्डर सभी ने बना लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फोल्डर्स बनाते जाना है वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला फोल्डर आपको बनाना है बेस पेज के नाम से। बनाइए। सर मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ, मैं लिखता भी जा रहा हूँ ना यहाँ पे। सर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है आज का सेशन? नहीं, ठीक है। बनाया सभी ने फोल्डर? सर ये डायरेक्टली यहीं से ऐड फोल्डर और ऐड सब फोल्डर यहीं से बनाना है ना डायरेक्ट? हाँ, आप इस पे हाँ क्लिक यहाँ कीजिए, से। ये बड़े बड़े वाले टाइटल पे या फिर बाहर क्लिक कीजिए और हाँ, ये प्लस है ना, प्लस न्यू फोल्डर अंदर ही क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली ये बना तो है लेकिन ये पाइथन कोड। हाँ, इसमें प्लस किया तो पाइथन फ्रेमवर्क विद सेलेनियम तो बना है। अब मैंने जैसे बेस वाला बनाया लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। लाइक मैंने अभी, अच्छा अभी मैंने पाइथन फ्रेमवर्क को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब फिर से आप इसके लिए न्यू फोल्डर सिलेक्ट करूंगी, राइट? देखिए, सिंपल सा तरीका है। ये खोला आपने कि नहीं है फोल्डर, पहले तो ये बताइए। इसको इसको वीएस कोड में खोला कि नहीं आपने, ये बताइए। हाँ, ये VS कोड में खोला मैंने। खोला है, ये खोला है। ठीक है, इसको यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। ये देखिए एक नया फोल्डर बन गया यहाँ पे। हाँ, ये अ, वही बना है लेकिन वो कहाँ बना, हाँ लाइक इसी मैंने के इसको अंदर, ओपन किया। इसी के अंदर इसके अंदर बनेगा ना। ये देखिए, लोकेशन भी आ जाएगी। ये देखिए, एक मिनट, उस पर आप ऐसे होवर करेंगे तो कुछ लोकेशन भी आ जाएगी कहाँ पे बना हुआ है। बेस कोड दिया मैंने उसको नाम। ठीक है, बेस पेज हाँ है, ओके। बेस पेज है। बेस कोड है, अच्छा हाँ, ठीक है। ओके, बन गया बन गया। बन गया। दिखता है। उसके बाद हाँ, अगला बनाइए कॉन्फ़िग। छोटे में लिखिएगा कॉन्फ़िग। हाँ कौन सी, ठीक है। ठीक है, अगला फोल्डर मोनिका जी आपने बनाया कॉन्फ़िग? नहीं सर, मेरा ना लैपटॉप इश्यू है उसमें, इसलिए मैं लैपटॉप से नहीं कर रही हूँ, मैं सर मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ। उसमें VS कोड चला ही नहीं है कुछ प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो हाँ सर, जो असाइनमेंट भी था ना सर वो हमने अलग से किया था अच्छा, सेलेनियम वेब ड्राइवर का, इसलिए ठीक है, मैं मतलब थोड़ा मेरा धीरे धीरे होता है, चलेगा पर वो हो चलेगा। जाएगा सर एक दो दिन में। हम्म। है ना, मैं लिखते इस, जा रही हूँ सर, आप देखिए बता रहे हो फ्रेमवर्क का इसके बाद फोल्डर बना। इसके बाद क्रिएट कीजिए लॉग्स, ओके। LOGS लॉग्स। ठीक है, डन। अगला क्या है, रिपोर्ट्स। स्क्रीनशॉट्स, शॉर्ट टेस्ट केसेस। नेक्स्ट का स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट्स और यूटिलिटीज।
ठीक yes yes है, टेस्ट डॉट पाई और है पाई टेस्ट डॉट ini currents txt run dot bat। ठीक है, देखिए सारे फोल्डर क्रिएट हो गए, बेस पेजेस क्रिएट हो गया, कॉन्फ़िग क्रिएट हो गया, लॉग्स क्रिएट हो गया, रिपोर्ट्स क्रिएट हो गया, स्क्रीनशॉट्स क्रिएट हो गया, टेस्ट केसेस क्रिएट हो गया, टेस्ट डेटा क्रिएट हो गया, यूटिलिटीज क्रिएट हो गई। यहाँ तक क्रिएट हो गया फोल्डर सारे। एक मिनट यूटिलिटीज नहीं सर 2 मिनट में कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, करो करो, अब यही करना है अपने को। यूटिलिटीज हो गया देन ऑन टेस्ट अभी अभी कुछ नहीं करना, वो फाइल छोड़ दीजिए अभी, तो फोल्डर तक ही, अच्छा फोल्डर यूटिलिटीज के बाद कौन ओके हाँ यूटिलिटीज हो गया वो सब फाइल्स है मैम। ओके ओके यहाँ तक हो गया सभी के पास। अब आपको एक काम करना है, अब आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। आपको एक फाइल बनानी है बेस पेज के अंदर, इसके अंदर बेस पेज के बेस अंदर पेजेस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी है, उसका नाम देना है आपको अंडर इनिट डॉट सॉरी अंडर डॉट पी वाई। ठीक है, ये फाइल का नाम देना है आपको। ठीक है, सर एक बार फिर से बताइए अंडर इनिट इमेज फिर अंडरस्कोर, नाम भेज देता हूँ मैं आपको। इमेज ये फाइल बन गई। हाँ ठीक है, ये फाइल हमेशा खाली रहेगी, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना आपको। ओके ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सारे फोल्डर्स में पेस्ट करना है, मतलब सबके अंदर init डॉट पाई होनी चाहिए, है ना। सारे फोल्डर्स में init.py होना चाहिए ये जो फाइल है हाँ अंडरस्कोर हाँ मतलब हाँ, फाइल इसको आप, क्रिएट करेगा पेस्ट सर मतलब कैसे होता अरे भाई फाइल को पेस्ट भी कर सकते हो भाई आप सेलेक्ट करके। अरे फाइल को कॉपी पेस्ट करना नहीं आता क्या है? सर हाँ कर लेता हूँ सर। है। हाँ सर कर लेता हूँ, तक आज तक करा नहीं है, कर ये लूँगा। ये ऐसा कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दो, कितनी देर लग रही है यार इसके अंदर। ये लो, ओके ओके सर यस। हो गई, ये कॉपी बन गई इसकी, देखो। करो कॉपी पेस्ट फटाफट सब इसमें। क्या हुआ? मुझे चकरी चाहिए। हो गया सब, कॉपी पेस्ट हो गया सबका। फाइल का नाम सही लिखा है ना आप लोगों ने, अंडर दो बार है इनिट, फिर अंडर दो बार डॉट पी वाई। इसमें तो जी हो गया कॉपी, यस सर उत्कर्ष कॉपी हो गया। हाँ सर। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। चलिए अब अपने को लिखना होगा ड्राइवर के बारे में। अब आपको हाँ अभी नहीं लिखना ड्राइवर, सॉरी सर मेरी गलती है, मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भेज रहा हूँ।
पेस्ट। इसको आप अपने पास कहीं संभाल के रख लीजिए। ये पैकेजेस हैं, इनको आपको इंस्टॉल करना है सभी को। स्मिता जी, मुझे तो अब बताने की जरूरत नहीं है इंस्टॉल कैसे करते हैं, है ना? ये वर्जन लिखें, इनको नहीं आपको लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है आपको। जैसे आपको इंस्टॉल करना है पाइटेस्ट HTML है, पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट -HTML, ठीक है? इतना लिखना है आपको। सर ये अभी कर लें इंस्टॉल। ये सबको करना है, इसके बिना काम नहीं होगा आगे। अभी ये जो पेस्ट किया है सर, ये भी डालना है क्या एज इट इज? नहीं, ये आपको अपने पास रखना संभाल के, ठीक है? ओके। कभी आपको जरूरत पड़े तो आपको याद नहीं रहता ना कि कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, तो ये आपकी मेमोरी में रहेंगे। हालांकि आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, पर रखिए अपने पास, बेहतर रहता है। हाँ हाँ। किसी पे डिपेंड क्यों करना है। इंस्टॉलेशन तो समझ गया ना? अभी मैंने नीचे आपको एग्जांपल दिया, ऐसे इंस्टॉल करना है इनको। जब इंस्टॉल हो जाए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं म्यूट कर रहा हूँ, है ना? ये किसी पर्टिकुलर फाइल में करना है क्या इंस्टॉल? कौन सी फाइल में करना है ये? सर म्यूट है आप। सॉरी, आपको यहाँ पे आना है। हाँ, आपका ये कौन सी लोकेशन लाइक इधर क्या इसकी लोकेशन क्या रिक्वायरमेंट्स? नहीं। अभी कुछ नहीं करना है आपको, मैं जो बता रहा हूँ वो कीजिए। इन सबको इंस्टॉल कीजिए आप, अच्छा। इनको इंस्टॉल कीजिए आप। आप VS कोड में जाइए, व्यू पे जाइए, टर्मिनल खोलिए, ये आपकी लोकेशन भी टर्मिनल खोलेगा, ठीक है? ठीक है। हाँ। और फिर इंस्टॉल कीजिए सभी को एक साथ, अलग अलग तरीके से। अच्छा। ये सब एक साथ दो दो भी कर सकते हैं, बताए करके। जैसे इंस्टॉल सेलेनियम पाइटेस्ट, ये दो कर दिए मैंने एक साथ। ये देखिए दोनों अवेलेबल है ना? ये दोनों अवेलेबल है, दो दो के सेट में कर लीजिए। सबको एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ भी इंस्टॉल हो जाते हैं। स्पेस स्पेस दे दे के कर लीजिए इंस्टॉल।
ये लिस्ट कहाँ डाली है सर, चैट पे है क्या? अगली लिस्ट मैम। एक्चुअली ये चैट बॉक्स बहुत स्मॉल है तो वो चला ही जा रहा है ऊपर। दिख नहीं रहा है। हाँ। व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दूं? बेटर होगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि ये स्क्रॉल अप भी नहीं हो रहा है। लीजिए व्हाट्सएप पे कर दिया। हाँ। हाँ, ये सेलेनियम वाला मैसेज आ गया सर, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड, एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? रुको, एक्चुअली मैंने साथ में किया था, वो नहीं करना है क्या? वन बाय वन ही कर दूं? वन बाय वन कीजिए।
सर हर इंस्टॉलेशन के बाद ये अपग्रेड पिप वाला मैसेज आ रहा है, दैट इज करेक्ट ना? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तक पहुंच गई गाड़ी? डन सर, हो गया सर। हो गए पूरे? हमने कर तो लिया है, पर क्यों किया है ये भी तो पता होना चाहिए ना। सर ये लास्ट वाले में तो वार्निंग आया है, रिट्राइंग टोटल 4। ये पाई YML वाला हाँ एक मिनट। छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, मत इंस्टॉल कीजिए। नहीं नहीं, ये उसका वाला ओपन, ओपन वाला, ओपन PY एक्सेल। ओपन पाई एक्सेल। हाँ क्या वार्निंग आ रही है? एक मिनट रुको, मैं फिर से करके देख लेती हूँ। देखिए पिप से नहीं चले ना, हम्म। तो इससे चला लिया करिए। नहीं अभी तक के सारे हो गए हैं। ऐसे क्या किया आपने, कहाँ पे? पाइथन -m पिप इंस्टॉल चलेंगे, ऐसे करके ठीक कर ओके, सकते हो। नहीं हो गया हो गया हो गया। लास्ट वाला करना है नहीं करना है सर? हो गया तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाला हो गया, ये वाला नहीं हुआ शायद, एक बार तो है। फिर मतलब 2 बार कर लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लाइक नहीं, दो बार इंस्टॉल होगा ही नहीं ना, वो एक ही बार होता है इंस्टॉल। गेटिंग रिक्वायरमेंट्स टू बिल्ड व्हील डन। अभी चल रहा है सर उसका। हाँ हाँ, मजा आ रहा है ना थोड़ा? अभी क्या हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सीक्वेंस चल रहा है। अभी आपने क्या किया है? हम्म, अभी आपने इंस्टॉलेशन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, ओके फर्स्ट वाला। हो गया? अभी पैकेजेस इंस्टॉल हुआ है राइट, अब फिर इसके बाद यूटिलिटीज। ओपन यूटिलिटी लिखेंगे। यूटिलिटी कैसे लिखेंगे? यूटिलिटी अपन लिखेंगे फाइल्स के रूप में लिखेंगे, है ना। हर काम फाइल से ही होगा, बिना फाइल के तो लिख नहीं पाएंगे, है ना। अपन यूटिलिटीज लिखेंगे, ठीक है। पहले अपन लिखेंगे सेटअप की यूटिलिटी, ठीक है।
सेटअप मतलब किसका सेटअप? सेलेनियम का सेटअप। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आपका माइक ऑफ है। नहीं मैम, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आगे बढ़े अपन। यस सर। अब एक काम कीजिए, इस फोल्डर में मतलब कौन सा अपना फ्रेमवर्क का फोल्डर है, उसमें एक फाइल बनाइए बाहर, मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बाहर बनाइएगा, है ना, conftest.py। सर फिर से रिपीट। ये जो आपका मेन फोल्डर है ना, बड़ा वाला फोल्डर, फ्रेमवर्क का फोल्डर जो है ना, उसमें एक फाइल बनाइए conftest.py। इतना कर पाएंगे? डन सर, हो गया है, हाँ। चलो, बहुत ही बधाई हो। हाँ, अब मैंने आपको फिक्सचर बताया था ना, pytest.fixture बताया था, है ना, तो अपने को ये लिखना है, ये लॉजिक आपको लिखना है अपने हाथ से। मैं वो लॉजिक आपको भेज रहा हूँ। सर व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, पहले आप लिख लीजिएगा। अरे इसमें व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है ना। सर चैट पे भी पेस्ट कर दीजिए। contest.py, प्लीज इसको कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है, ये तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सर इसको चैट पे भी लिख दीजिए सर। चैट पे भेज दूँ? अरे हाँ सर, चैट पे, मेरा चैट पे। इसमें था जी, आप आपको लिखना यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, @pytest से, ठीक है, ये तो अपने आप पकड़ लेगा वो। ओके, ये सर डेकोरेटर से स्टार्ट करना है, राइट? क्या? फिर से डेकोरेटर से स्टार्ट करना है, राइट? हाँ, डेकोरेटर से स्टार्ट करना है। इंपोर्ट्स फाइल लिखना है सर। इंपोर्ट नहीं लिखना है, इंपोर्ट वो आपको एरर देगा जब आप लिखोगे ना कोड, अच्छा ओके सर। आपको एरर फेंकेगा, आपको उसके थ्रू इंपोर्ट करना है। बाकी कोड तो सामने भी लिखा है आपके, आप इसको देख के भी लिख सकते हैं, बस शुरू आपको यहाँ से करना है। देखो ये जो स्कोप लिखा है ना, ये जो स्कोप लिखा है ना, स्कोप इक्वल टू फंक्शन, इसको आप क्लास भी लिख सकते हो, फंक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, पर अपन अभी फंक्शन पे लेके चलेंगे क्योंकि अपन ने फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इतना लिखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या इंस्टॉल किया है।
जब हो जाए तो मुझे बताना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या हमने किया है इंस्टॉलेशन में। सर इसमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी क्या, क्योंकि एरर शो कर रहे हैं। हाँ, एरर शो करो तभी तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो ये मतलब सारे ही करें क्या ऊपर जो आपने दिया है? हाँ, तो इंपोर्ट पैकेज, सर ये सर्विस वाला जो है इसमें अभी भी एरर आ रही है। इसको ठीक से लिखा है आप लोगों ने? ये इंपोर्ट नहीं भेजा क्या मैंने आपको? हाँ शायद, क्योंकि एक इंपोर्ट पाइटेस्ट है और फिर फ्रॉम्स ने ये वेब ड्राइवर इंपोर्ट किया है, सर्विस तो किया है, लेकिन ये जिसमें हम लोग असाइन कर रहे हैं लाइक सेलेनियम डॉट, इसमें इसी में तो आ रहा है, ये तो हो चुका है। ये इसमें कोई एरर आ रहा है क्या? हाँ सर्विस लिखा ना, जो सर्विस इक्वल्स टू सर्विस ब्रैकेट में क्रोम ड्राइवर मैनेजर, तो ये जो सर्विस है इसमें एरर आ रही है। आपने फाइल सेव करी है? फाइल सेव की है ना, एक बार ओपन करके। हाँ अभी भी आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? इसमें देखिए क्या क्या एरर आ रहा है। वही रेड लाइट लाइन आ रही है उसके नीचे, सर्विस के नीचे। इसको रन करना है राइट, तो अभी तो कोड में ही मिस्टेक दिख रहा है मतलब। नहीं, रन नहीं करना है अभी इसको। हाँ तो कोड में ही सर्विस जो 8 नंबर का है हमारा, लाइक 8 नंबर लाइन। हाँ सर्विस इक्वल्स टू, ये वाली लाइन। ये छोटा सर्विस है, ये बड़ा वाला है, इसमें हाँ कैपिटल है। तो सर्विस है ना, उस पे एरर आ रही है। ये सही लिखा है। क्रोम उसका फोटो भेजिए ना मुझे, मैं क्या हाँ समझूंगा। फोटो टेक्स्ट कुछ तो भेजिए। मैं सेंड करती हूँ पिक्चर आपको व्हाट्सएप पे। हाँ, हाँ। उत्कर्ष आपने लिख लिया, चल रहा है?
सर्विसेज में एरर आ रहा है, उनको रेड कर आपको सर्विसेज में एरर आ रहा है। दो। और स्कोप में भी सर, स्कोप भी रेड कर दो। सर मैंने डाला है, देख करियर मूल्य भी। स्मिता जी अलाइनमेंट सही कीजिए ना। एक मिनट। अच्छा सर्विसेज के अंदर आएगा। हाँ देखिए ड्राइवर ना, और अंदर जाएगा। मैंने आपको देखिए पाइथन सीखने से पहले ही समझा दिया था। अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट करेक्ट। ड्राइवर आ गया सही, ये सब एक ही नहीं, लाइन में तो है, दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब गया एरर। अब ये यील्ड पे आ रहा है, यील्ड अंदर जाएगा। हाँ ये सब एक ही लाइन में है स्मिता जी, एक ही लाइन में है, एक ही पट्टी में है सब। आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हम्म। ठीक है करेक्ट। उत्कर्ष भाई को क्या तकलीफ हो गई? उत्कर्ष एस कैपिटल करो बेटा। सर्विस का एस कैपिटल करो, सर्विस इक्वल टू सर्विस एस बड़ी है इसमें, दिख रहा है सर्विस बड़ा वाला है। ठीक है, सर अभी भी नहीं गया सर। तो एक बात बताओ मेरे को, ये पाइटस फिक्सचर क्या क्या पैरामीटर, अच्छा वो उसका ही दे रहा है वो। इसको थोड़ा एक लाइन जंप कराओ ना @ पाइटस फिक्सचर को। इसको बड़ा किया कि नहीं पहले तो ये बताओ मेरे को। हाँ सर, वो सर्विसेज को भी सर्विसेज नहीं है, सर्विस। ड्राइवर में जो क्रोम था ना, सर्विसेज। ये कैपिटल लिया है अंदर। हाँ ये तो इंपोर्ट, ये वाला तो कैपिटल आएगा। हाँ क्रोम ड्राइवर मैनेजर, इसमें कोई दिक्कत है? सही है। उत्कर्ष यार कोड भेजा यार, बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, नकल भी नहीं मार पा रहे हो। सर मैंने सेव लिखा है सर। सर एक बार कॉपी करके करो सर। कॉपी करके? नहीं कॉपी नहीं करना, इसलिए तो नहीं भेजा मैंने तो मैं भेजूंगा ही नहीं ऐसे। यस सर। देख के लिखो ठीक से। देखो नेमिंग कन्वेंशन में कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? जो जैसा है वैसा ही आएगा, ठीक है? सर्विस छोटा नहीं आएगा यहाँ पे, सर्विस बड़ा आएगा, ठीक है? इस कोड को और बड़ा करूंगे, आप लोग को दिख नहीं रहा है तो। नहीं सर दिख रहा है, व्हाट्सएप पे भी है ना, चैट पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है। लिखिए इसको। अब 4 वीक ही चलेगा, है ना? ऐसी लिखा पड़ी होगी अब। सर एक चीज मुझे और थोड़ा सा पूछना था, ये जो हम लोगों ने फोल्डर्स बनाए हैं, हम्म। जिसमें लग रहा है कि मैंने शायद कुछ गड़बड़ करी है, तो इसको मैं फिर से डिलीट करके फिर से बना सकती हूँ क्या? मतलब समझ में आ गया है मुझे, हर फोल्डर एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर init.py जो है वो करना है, तो उसको एक डिलीट साथ कर, सिलेक्ट करके डिलीट करके बना सकती हूँ क्या फिर से? हाँ बना सकती है, क्यों नहीं? है ना? और स्पेस जो फोल्डर नेमिंग है उसके कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है ना, हम लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं राइट? स्पेस आप दे वगैरह और सकते, कैपिटल स्मॉल। आप दे सकते हैं, पर आगे जाके फिर तकलीफ नहीं हो आपको, इसलिए मैंने वो नेमिंग कन्वेंशन दी हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ। बाद में अभी आप ही आप को कंफ्यूजन होगा कि कहाँ कल पटका है मैंने, क्योंकि मैं इसलिए साथ में चलने को बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या है ना कि अभी आप तो
अभी स्ट्रक्चर पे ही हो। अभी क्या हुआ कि अपन अंदर भी फाइल लिखेंगे ना, जब जैसे कि अपन ने बेस पेज की फाइल लिखी, ठीक है। अब ये जो लिखा है, हाँ अब इसमें जो सारी फाइल्स यूज करूंगा मैं, जैसे कि हाँ ये सेटअप लॉगर का फंक्शन हाँ है ना। हाँ उसके बाद ये लॉगिन एडमिन पेज में जैसे मैं लिखूंगा तो ये रीड प्रॉपर्टीज नाम की फाइल बनाई है मैंने, है ना। ये कॉन्फ़िग रीडर बनाई है। तो ये सब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद ही कंफ्यूज जाओगे, आपका कोड नहीं चलेगा फिर। हाँ, तो मैं इसलिए लाइक आपने जो नेमिंग दी एज इट इज दू ना, क्योंकि यही हाँ सारे हाँ फोल्डर हम लोग इम्पोर्ट मतलब लिंक जी करेंगे। जी। तो मेन जो फोल्डर है वो पूरा कैप्स में डालना है, नहीं और कैप्स नहीं है, कैमल कैमल केस है ये। बेस पेजेस ऊपर देखिए। ऊपर वाला पाइथन फ्रेमवर्क विद सेलेनियम। हाँ वो तो अपने आप ही आ जाएगा, उसको कुछ मत कीजिए आप। वो तो हम न्यू डालेंगे तो भी पकड़ लेगा वो कैप्स में। अच्छा okay। हाँ, तो अब हम्म ये मेरा एक्चुअली ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा वही लग रहा है कि कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम्म है। अब ये मेरा ले रहा है हम्म। HTML पाइथन, पाइथन कोड वाला मेन जो फोल्डर है उसके अंदर ये बना है, नहीं क्या और बाहर बनाना है? देखिए ये एक बड़ा फोल्डर बनेगा पाइथन फ्रेमवर्क विद सेलेनियम, जो ऐसा बनेगा, ऐसा बाहर बना हुआ है, ठीक है। ये सब बाहर बना हुआ है फोल्डर, ठीक है, बड़ा, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर बेस पेजेस, कॉन्फ़िग, लॉग्स, रिपोर्ट्स, स्क्रीनशॉट, टेस्ट केसेस, टेस्ट डेटा, यूटिलिटी, ये बनी हुई है, हम्म, ठीक है। चलो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ इसका। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने अंदर फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बन गए हैं, जैसे बेस के अंदर मुझे कॉन्फ़िग दिख रहा है, तो ये गई कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझसे। गड़बड़ गड़बड़ हुई है ना, तो आप बाहर से बना लीजिए, काम कीजिए। हाँ आपको अगर अंदर से समझ में नहीं आ रहा तो आप बाहर जाके माय कंप्यूटर में जाके बना लीजिए उसको, हाँ है ना। हाँ ये मैंने भेजा आपको, आप देखिएगा, है ना। हाँ। इसके हिसाब से बनाइए। और ये पाई टेस्ट, पाई कैश वाले जो फोल्डर है, हम्म। ये दो हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप बनते हैं। अच्छा, ये कैसे? हाँ ठीक है। बाकी जो अलग अलग फोल्डर दिख रहे हैं आपको, ये इतने फोल्डर जो हैं, हम्म। ये इतने फोल्डर आपको बनाने हैं, ठीक है। है ना। इसी रूप में बनाइए, जैसा लिखा है वैसा बनाइए। हाँ हाँ। सर नहीं गई एरर सर, हम्म। एरर नहीं गई सर, सैटरडे। सर स्कोप भी रेड में लिखा है। एक मिनट, क्या error आ रहा है? एरर नहीं आ रहा है। मैंने स्क्रीनशॉट भेजा। हाँ भेजो। मैंने मतलब ये फोटो भेजी सर, यही है। तो सर्विस ऑब्जेक्ट, यही एरर आ रहा है ना। यस सर, मैंने वो सर्विस का एस भी पढ़ा था। नाम बोला सर्विस ऑब्जेक्ट क्या है? एरर बोलना। हाँ सर एक सेकेंड सर, सर्विस ऑब्जेक्ट फॉर हैंडलिंग द ब्राउजर ड्राइवर इफ यू नीड टू पास एक्स्ट्रा डिटेल्स।
ये फाइल का नाम सही लिखा है? सर कौन सी फाइल? conftest.py का नाम सही लिखा है? confex.py, हाँ सर सही। नहीं, गलत लिखा ना, देखो मैं वही तो कह रहा हूँ तुमको। contest.py है। लिखा? नाम सही दो उत्कर्ष। हाँ सर confex, सॉरी। सही लिखो यार। हुआ लिखा? हाँ सर लिख लिया, फिर भी सेम है। यार कह रहा है यार। एग्जीक्यूटेबल पाथ क्यों लिखा है? क्यों लिखूं मैं इसको यार? यार उसका मेरे में चल रहा है, तुम्हारे में क्यों नहीं चल रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेम टू सेम ये कॉपी किया तुमने क्या? उत्कर्ष हाँ सर सेम कॉपी करना सर। फिर भी नहीं चल रहा है? फिर भी सर वो सर्विसेज में रेडी आ रहा है और स्कोप में भी रेडी है। ये यहाँ पे रेड आ रहा है ना इस पे? नहीं सर ये डेकोरेटर पाइटेक्स और फिक्सचर्स में जो स्कोप है ना, हाँ, यहाँ पर एक एरर आ रहा है और एक फिर ये 11th लाइन में फिर आ रहा है। इसको पे इक्वल टू फंक्शन में आ रहा है। सर उसमें भी रेड है सर, मैं आपको फोटो भेजी। ओके, इस कोड को लिख दो जो भेज रहा हूँ। उसमें कुछ नहीं, उसने एक पैरामीटर ऐड किया है, बस चेक कर रहा है कि ड्राइवर है कि नहीं। चैट पे डाल दीजिए। चैट पे डाल दिया मैंने, व्हाट्सएप पे डाल दिया। अब मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए एरर। ब्रैकेट वगैरह सही है सब? चैट पे चैट पे भी डाल दूँ? हाँ
उसका सभी दे रहा है एरर। अभी भी दे रहा है। तुम्हारा सेलेनियम बताना वर्जन क्या है? सर स्क्रीन शेयर करके बताओ। नहीं नहीं ऐसा मत करो, रुको। गाड़ी भी बंद कर दूं? ऐसे करो पिप शो सेलेनियम और पिप शो पहन लो। देखो ये आ रहा है क्या? ताकि मम्मी ने घर के लिए दिया। आपको पहनना है बेटा? वापस आ रहा है कुछ आउटपुट? हाँ सर 4.0.2 और ये सेलेनियम? सेलेनियम का एक सेकंड। सर 4.43। 4.3। ठीक है, फिर क्या समस्या आ रही है यार? सर मेरे उसमें तो नहीं मैंने ये जो फोल्डर्स बनाए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं स्क्रीन क्या क्या जो मैंने बनाया वो शायद सही से नहीं बनाया। ये बाहर ही बनाई ना तुमने फाइल? हाँ सर ये मतलब पाइथन फ्रेमवर्क में बाहर से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, है ना? सर आप कंटिन्यू करिए। हेलो, हाँ सर आप कंटिन्यू करिए। इसको अपन रिफ्रेशर में देखते हैं, नहीं तो एक बार डीबग करना अपने साथ ट्राई करने का। हाँ सर तो इसको रिफ्रेशर में देखते हैं। देखिए अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने ना वेब ड्राइवर का सेटअप लिखा है यहाँ पे, ठीक है? ये जो contest.py फाइल है, इसके अंदर आपने क्या किया है, आपने एक सेटअप फंक्शन लिखा है जो कि किसके अंडर में है, pytest.fixture। तो ये बता रहा है कि मैंने एक ड्राइवर को सेटअप किया है, वेब ड्राइवर को, जो कि मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में थ्रू आउट यूज कर सकता हूँ। तो अब मुझे बार बार मेरा ड्राइवर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर जगह। जैसे अपन लिखते हैं ना, ड्राइवर इक्वल टू वो क्या बोलते हैं, अरे ड्राइवर इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम लिखते हैं ना अपन हर बार, तो वो अब लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइन बार बार लिखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी हर फाइल में, क्योंकि इसको मैंने अब एक बार यहाँ लिख दिया है। अब इस सेटअप नाम के फंक्शन, अब आपको पता है ना पाइथन में सब चीज पैरामीटर से पास होती है, ये बात मैंने आपको बताई थी ना पाइथन में, कि हर चीज पाइथन में एज अ पैरामीटर पास की जाती है ना? चाहे वो क्लास हो, चाहे फंक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, है ना? याद है ना सबको? मैंने बात बताई थी बहुत पहले यस सर, यस कि वो हो गया, कि वो हो गया आगे पार्ट पीछे सब पार्ट 16 जून 8 वाला। मुझे याद है ना? थोड़ा याद रह रहा है। हाँ, अब ये जो सेटअप नाम का जो फंक्शन है ना, इसको मैं हर जगह कॉल कर सकता हूँ। किसके लिए? जब मुझे मेरी ड्राइवर चलानी है, मतलब मुझे जब मेरा ब्राउजर खोलना हो तब मैं बार बार इस सेटअप फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। मतलब किसी भी फाइल में मुझे
ड्राइवर को पॉइंट करना है तो मैं किसको पॉइंट कर दूंगा, सेटअप पे पॉइंट कर दूंगा उसको, तो वो क्या करेगा कि इसको चला देगा वो सीधा। ठीक है, जैसे मैंने बेस पेज में गया, यहाँ पे मैंने ड्राइवर लिखा, यहाँ पे सेटअप नहीं लिखा होगा, सेटअप 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 यहाँ नहीं लिखा, ये टेस्ट में लिखा होगा। हाँ, ये दिख रहा है आपको, लाइन दिख रही है, 12 नंबर की लाइन दिख रही है। सभी को दिख रही है ये वाली लाइन, ड्राइवर इक्वल टू सेटअप। यस सर। ये सेटअप कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, कॉन्टेस्ट डॉट पाई से आ रहा है। जैसे ही मैं उसको पास कर रहा हूँ उसके अंदर, तो वो समझ जा रहा है कि अब मुझे ड्राइवर को चलाना है, मतलब मुझे क्रोम का ब्राउज़र खोलना है, उसको समझ में आ गया है। ठीक है, इसको अपन कई सारे टेस्ट केसेस में यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगा कि अपने को ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया, कॉन्टेस्ट तक समझ में आया सभी को, तो अपन ने क्या किया है। ठीक है, देखिए, और हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रोम ड्राइवर मैनेजर क्या होता है। ठीक है, इसके पीछे कहानी है, तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा इसको। आपको तो पता है कि सब काम ब्राउज़र में हो रहा है अभी, है ना, ब्राउज़र, है ना। इसको कौन चला रहा है, सेलेनियम वेब ड्राइवर। ठीक है, मुख्यतः तो ये चला रहा है ना, सभी चला रहे हैं, कौन यूज़ कर रहे हैं ना, बार बार ड्राइवर इक्वल टू वेब ड्राइवर डॉट क्रोम यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब वेब ड्राइवर के अंदर भी ड्राइवर फाइल्स होती है, किसकी ड्राइवर की फाइल्स होगी, जैसे क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर, उसके बाद सफारी ड्राइवर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद है ना। और कौन सा ओपेरा ड्राइवर है, और एज ड्राइवर हो गया, ये तो मैं आपको सबको बता चुका हूँ। ये बात है ना कि हर ब्राउज़र के लिए एक विशेष फाइल होती है, क्रोम ड्राइवर फाइल होती है ना। तो जब सेलेनियम का वर्जन 3 था, सेलेनियम वर्जन 3, ये बहुत पुरानी बात है, अभी तो बहुत आगे आ गया है सेलेनियम 4 पे भी, अभी 4.41 दिख रहा है ना सबको, है ना। तो जब सेलेनियम वर्जन था ना पुराना, तो क्या होता था, इनकी इंडिपेंडेंट फाइल्स होती थी ड्राइवर्स की। मतलब जो क्रोम ड्राइवर है ना, जैसे क्रोम ड्राइवर है तो इसकी फाइल होगी क्रोम ड्राइवर डॉट EXE, और जैसे फायरफॉक्स होगी तो फायरफॉक्स की थी गीको ड्राइवर डॉट EXE। ठीक है, ऐसे सबकी फाइल हुआ करती थी, और ये फाइल कैसे मैच होती थी, हर ब्राउज़र का एक वर्जन होता है। सेटिंग्स में गए अपन, हेल्प में गए, अबाउट क्रोम गए, अभी कौन सा वर्जन दिख रहा है आपको, 147 दिख रहा है, राइट। पर ये तो क्या है कि सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, कल को 148 आ गया, है ना, राइट। और उससे पहले 146 था, उसके पहले 145 था, उसके पहले 200 वो 101 था, है ना। तो क्या मैं इन फाइल्स को डाउनलोड करता फिरूंगा बार बार अपने फ्रेमवर्क के लिए चलाने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सेलेनियम 4 में एक अपग्रेड लाए, सेलेनियम वर्जन 4। इसमें वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेब ड्राइवर मैनेजर यूटिलिटी को। ये क्या करता है, ये किससे बात करता है, ब्राउज़र से बात करता है, किससे बात करता है, ब्राउज़र से। अब मान लीजिए स्मिता जी ने 25 अप्रैल को फ्रेमवर्क रन किया था, उस समय क्रोम था 146 पे, है ना। और अब आज की तारीख है, 2 तारीख है ना, 2 मई को रन किया, तो क्रोम का वर्जन हो गया 147। तो क्या मैं अलग अलग फाइल डाउनलोड करूँ इनके लिए, मतलब मेरा तो फालतू में काम बढ़ रहा है ना, मतलब हर थोड़े दिन में मुझे ड्राइवर की फाइल डाउनलोड करनी पड़ रही है ना। नहीं तो मेरा फ्रेमवर्क कभी चलेगा ही नहीं।
तो वेब ड्राइवर मैनेजर क्या करता है कि ये जो डाउन फाइल का है यूटिलिटी खत्म कर देता है, इसको मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ब्राउजर अपडेट भी होता रहा, मान लो कि अब 3 जून को उसका नया वर्जन आ गया, 148 आ गया, क्रोम 148, तो मेरी वेब ड्राइवर मैनेजर की जो यूटिलिटी है वो हमेशा इसका ब्राउजर का वर्जन पकड़ के उसको रन करती रहेगी, कंपेटिबल करके, ठीक है। तो ये क्या करता है कि कंपेटिबिलिटी इशू खत्म कर देता है, जो पहले होता था सेलेनियम 3 में, हर बार मुझे फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी। हमने तो की है, हम तो बहुत परेशान होते थे इसके पीछे, हर बार मतलब हर हफ्ते नया आ जाता था, इसके पीछे बहुत परेशान हो। पर जैसे ही 4 आया ना, तो 4 ने ये थोड़ा काम हमारा आसान कर दिया कि अब हमको फाइल्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए इसको बुलाया गया है और इसलिए अपन ने उसको क्रोम ड्राइवर मैनेजर को इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस सर्विस को हमने इस क्रोम में एज अ पैरामीटर पास कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको तो हर बार चाहिए ना, यहाँ मुझे फिर पाथ देना पड़ेगा। अगर मैंने ये सर्विस नहीं दी ना, तो मुझे यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का पाथ देना पड़ेगा जहाँ भी मैं डाउनलोड करूँगा उसको, ठीक है। इससे अच्छा मैंने क्या किया कि क्रोम ड्राइवर मैनेजर की सर्विस लिख दी तो उसको एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पास कर दिया। अब ये तो आपको सबको पता है, डॉट मैक्सिमाइज विंडो तो पहले भी बताया मैंने आपको क्या करता है ना, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हमारा टेस्ट केस रन होगा, पहले क्या करेगा वो, सबसे पहले वो यहाँ पे क्या करेगा, वर्जन चेक करेगा, वर्जन चेक ऑफ ब्राउजर, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसको वो देगा पाथ टू एग्जीक्यूट वेब ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद ही क्या करेगा, मैक्सिमाइज द विंडो। यील्ड ड्राइवर में क्या करेगा वो कि बोले अब रुक जाओ, दिस विल स्टॉप, और लास्ट में ये क्या करेगा, ब्राउजर क्लोज कर, ठीक है। ये इस कोड का काम है और ये अपन ने किसके लिए लिखा है, अपन ने वेब ड्राइवर को सेटअप करने के लिए लिखा है। अब ये सेटअप हो गया, यहाँ पे ये पूरा सेटअप हो गया 3 लाइन में, और ये 1 लाइन में टीयर डाउन हो गया, ये टीयर डाउन भी है। ये सब कुछ हो जाए तो भैया बंद कर देना इसको, ठीक है। तो समझ में आया सभी को? इसमें था जी, कोई डाउट है? कोई डाउट है? इसको कॉपी कर दूं? खैर जरूरत नहीं है, ये तो हो गया है। नहीं मतलब याद रहेगा आपको कि आपने क्या लिखा है, हाँ मतलब जो कोड है वो उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो आज अपन अपनी क्लास में ख़त्म करते हैं, कल अपन आगे की फाइल्स लिखेंगे, ठीक है। ये pytest.ini requirements.txt, ठीक है, इनको लिखेंगे अपन कल, और अपन बेस पेज से अपन फिर अपना, और उसके बाद अपन लिखेंगे अपने लॉगर वाली फाइल, ये सॉरी अपन कल यूटिलिटीज़ लिखेंगे सारी कल, ये तीनों यूटिलिटीज़ अपन कल लिखेंगे, ठीक है। आज अपन ने ड्राइवर लिख दिए, ठीक है। हाँ सर। चलो फिर क्लोज करें आज का सेशन, है ना, मेरे ख्याल से पर्याप्त में है, जी सर, है ना। थैंक यू सर। ऊपर से तो नहीं निकल गया? अभी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर से गया कि नहीं। सर आज का डोज इतना सही था। है? पर्याप्त में हो गया है ना। हाँ सर आज कल आज अपन ने एक ही फाइल लिखी, कल अपने को 4 फाइल लिखनी है। करेक्ट है ना, अभी पूरे महीने ये चलेगा, है ना। यस सर। पर मजा आएगा, आपको बस याद रखना है कौन से कहाँ लिखी है आपने। मैंने ना कुछ पार्ट रिकॉर्ड करे हुए हैं, तो मैं उसको अपलोड करके आप लोगों से लिंक शेयर करूंगा। हाँ यस सर। मतलब लास्ट 1.5 आवर्स का तो रिकॉर्डिंग हो गया है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सर क्लोज करते हैं आज का सेशन, है ना।
चलिए ओके जी, थैंक यू चलिए, हर हर महादेव। थैंक Thank यू you, sir. सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।